सेल चैप्टर का फुल रिवीजन सिर्फ 1 शॉट में। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट डिफरेंस, सेल मेम्ब्रेन वर्सेस सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिर्फ जरूरी सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर जाने देती है, जबकि सेल वॉल होती है फ्रीली परमिएबल, यानी ऑलमोस्ट सब सब्सटेंसेस इजीली पास कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस, आरईआर वर्सेस सा। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए ये रफ दिखता है। स यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है। थर्ड डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट्स वर्सेस क्रोमोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट्स में येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स होते हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को ब्राइट कलर्स देते हैं। बस इतना याद रखो, परमिएबिलिटी, स्ट्रक्चर और पिगमेंट्स। एनिमल सेल्स का ऑस्मोसिस कंसेप्ट अब होगा सुपर इजी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डू एनिमल सेल्स डिफरेंट सॉल्यूशंस में कैसे बिहेव करते हैं। सेल एक्स को प्योर वाटर में रखा गया, कुछ टाइम बाद वो स्वेल यानी फूल गया। क्यों? क्योंकि वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर मूव हुआ बाय ऑस्मोसिस। अब सेल वाई को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया, ये श्रिंक यानी सिकुड़ गया। रीजन? सॉल्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक था, इसलिए वाटर सेल के अंदर से बाहर निकल गया थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसलिए करेक्ट आंसर है 3. Water moved into cell X and moved out of cell Y through the cell membrane. याद रखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल स्वेल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल श्रिंक। इजी ट्रिक से साइंस रिवाइज करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन 3, सेल डायग्राम के पार्ट्स और फंक्शंस आइडेंटिफाई करो। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइट है। वैक्यूअल स्टोरेज का काम करता है और सेल को रिजिडिटी देता है। सेल मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट्स को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है। गोल्गी एपरेटस ऐसे आय मटेरियल्स को पैक और स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करके फूड मैन्युफैक्चर करता है। क्वेश्चन 4, करेक्ट ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट और सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट। क्वेश्चन 5, कौन करेक्ट है, रेणु या रोहित? रेणु करेक्ट है। रूट्स में भी प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं। रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर करते हैं। क्वेश्चन 6, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स। सिमिलैरिटीज, दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, दोनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। दोनों एनर्जी कन्वर्शन में हेल्प करते हैं। डिफरेंसेस, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करके एटीपी एनर्जी रिलीज करता है और प्लांट प्लस एनिमल दोनों सेल्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा और क्लोरोफिल वेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डेड मेम्ब्रेन्स यानी क्रिस्टी होते हैं। बस इतना याद रखो और एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब होगा सुपर इजी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस में दिए गए हैं क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर है 2, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है और जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है,
इसीलिए आईएसई सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8। एक रिसर्चर ने 2 कैरेट्स लिए। एक कैरेट को प्लेन वाटर में रखा और दूसरे को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन, रिसर्चर क्या टेस्ट करना चाहती थी? वो देखना चाहती थी कि ऑस्मोसिस प्लांट टिश्यूज पर कैसे इफेक्ट करता है। प्लेन वाटर यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कैरेट सेल्स के अंदर जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर बाहर निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? डिजिटल बैलेंस यूज करो एक्यूरेट वेट के लिए। कैरेट्स इक्वल साइज के लो फेयर कंपैरिजन के लिए। सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करो। एक्सपेरिमेंट रिपीट करो बेटर एक्यूरेसी के लिए। थर्ड क्वेश्चन, प्लेन वाटर वाली कैरेट स्टिफ और क्रंची क्यों रही? क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल्स के अंदर गया और टर्जिडिटी इंक्रीज हुई। और सॉल्ट सॉल्यूशन वाली कैरेट रबरी और लिम्प क्यों हो गई? क्योंकि वाटर सेल्स से बाहर निकल गया ड्यू टू हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसे प्लास्मोलाइसिस हुआ और कैरेट सॉफ्ट पैड गई। इजी ट्रिक याद रखो। वाटर इनसाइड टर्जिड एंड क्रंची, वाटर आउटसाइड लिम्प एंड श्रिंक। पोटैटो कप एक्सपेरिमेंट और बैक्टीरियल सेल्स का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। साइंस अब लगेगी सुपर इजी। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरियल और एनिमल सेल्स में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बैक्टीरियल सेल्स में एब्सेंट बट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट दोनों में एब्सेंट होते हैं। इजी ट्रिक, बैक्टीरिया सिंपल सेल्स होते हैं, इसलिए अनमेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 10, पोटैटो कप ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। 4 पोटैटो कप्स लिए गए। कप ए एम्प्टी, कप बी में शुगर, कप सी में सॉल्ट और कप डी बॉइल्ड पोटैटो में शुगर। वाटर कप बी और कप सी में क्यों गैदर हुआ? क्योंकि शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशंस ज्यादा कंसंट्रेटेड द वाटर बीकर से पोटैटो कप्स के अंदर मूव हुआ बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कप ए इम्पोर्टेंट क्यों था? ये कंट्रोल सेटअप था। इसे पता चला कि बिना शुगर या सॉल्ट के वाटर कलेक्ट नहीं होता। कप ए और कप डी में वाटर कलेक्ट क्यों नहीं हुआ? कप ए में कंसंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं था, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं हुआ। और कप डी में बॉइलिंग ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऑर्गेनेल फंक्शन पेयर इनकरेक्ट है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, करेक्ट। लाइसोसोम फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, करेक्ट। लेकिन एसईआर और सेल्यूलोज सिंथेसिस वाला पेयर इनकरेक्ट है, क्योंकि एसईआर लिपिड्स बनाता है बट सेल्यूलोज सिंथेसिस प्लांट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में होती है, एसईआर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, अगर सेल से सारे माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिए जाए तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होंगे तो सेल एनर्जी नहीं बना पाएगा। रिजल्ट, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा, सेल डिवीजन भी बंद हो जाएगा और फाइनली सेल डाई हो जाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कौन रोकता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब सेल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, जिसे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती। क्या प्लांट्स में भी ट्यूमर्स होते हैं? हाँ, प्लांट्स में भी ट्यूमर्स हो सकते हैं ड्यू टू इन्फेक्शंस या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। लेकिन प्लांट सेल वॉल रिजिड होती है, इसलिए ट्यूमर इजीली स्प्रेड नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 14, सेल मेम्ब्रेन बनाने में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। SER लिपिड्स बनाता है। RER प्रोटीन्स बनाता है। FIR ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी एपरेटस तक जाते हैं। गोल्गी एपरेटस उन्हें मॉडिफाई, सॉर्ट और पैकेज करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर गैमीट्स मियोसिस की जगह माइटोसिस से बने तो क्या होगा? नॉर्मली गैमीट्स हैप्लॉइड यानी N होते हैं, लेकिन अगर माइटोसिस से बनेंगे तो डिप्लॉइड यानी 2N हो जाएंगे। FIR फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 4N यानी टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। अगली जनरेशन्स में क्रोमोसोम नंबर और डबल होता जाएगा, 8N, 16N, 32N। इससे सेल्स जेनेटिकली अनस्टेबल हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे और प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। स्पीशीज सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माइटोसिस आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16, फार्मर दीपा का स्मार्ट साइंस आइडिया। दीपा ने एक्स्ट्रा आंवला और लेमन्स को वेस्ट होने से बचाने के लिए पिकल्स और शरबत बनाया। इसमें कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ? ऑस्मोसिस। सॉल्ट और शुगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे रोकते हैं? हाई सॉल्ट और शुगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वाटर बैक्टीरिया और फंजाई के सेल्स से बाहर निकल जाता है बाय ऑस्मोसिस, जिसे वो डिहाइड्रेट होकर ग्रो नहीं कर पाते। हेल्दी आंवला पिकल रेसिपी। 500 ग्राम चॉप्ड आंवला लो, मस्टर्ड ऑयल, टर्मरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट और जगेरी ऐड करो। ऑयल हीट करके स्पाइसेस मिक्स करो और क्लीन ग्लास जार में सनलाइट में कुछ दिन रखो। इससे विटामिन सी भी रिटेन होता है और फूड भी सेफ रहता है। साइंटिफिक वैल्यूज क्या है? जीरो वेस्ट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, साइंस का प्रैक्टिकल यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इजी ट्रिक याद रखो, सॉल्ट और शुगर माइक्रोब्स का वाटर खींचकर फूड को सेफ रखे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe for more easy science one-shot revisions.